करना से लाइट ये क्या है सब कर दे सब दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। Hi, in this video we will be understanding what is the removal procedure of a Supreme Court and a High Court judge. अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा जस्टिस वर्मा का केस जो हुआ मीडिया में, उनका जो मैंने वीडियो भी अटैच कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज रिमूव कैसे होता है। नॉर्मल केसेस में तो हम लोगों को पता ही है कि ये कहते कोई भी पॉलिटिशियन होता है या कोई सिविल सर्विसेज ऑफिसर होता है या नॉर्मल सिटीजन होता है तो अब तक सस्पेंड हो जाता या जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वो होता। लेकिन जुडिशरी केसेस में क्या होता है वही समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही बोरिंग होगा क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है, बट योर लाइफ विल बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको जब नॉलेज होगी और चार लोगों के बीच में बैठोगे ना आप, तो यू विल फील द डिफरेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करते हैं व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सबसे पहले टोटल कितने जजेस हैं हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज 34। हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं, 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। बाकी 33 जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इसके पीछे काफी बार कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। 81 में हुई, 93 में हुई और 1998 में हुई। इनको जजेस केस भी कहा गया है। हर बार कंसल्टेशन का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम चेंज करता रहा। देखते हैं क्या होता है कंसल्टेशन का मतलब। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1981 कंसल्टेशन का मीनिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट में ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन सीजीआई एंड प्रेसिडेंट लाइज हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया जाएगा। दिस केस वाज, अगर आप चाहो खुद पढ़ना तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट जज केस है। इन 1993 फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, मतलब इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होगी ना, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर। जो नेम सीजीआई और 2 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। यही एक तरह से कोलोजियम सिस्टम है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, जो कि अभी 2014 में मोदी गवर्नमेंट एनजेएसी लाई थी। अभी फिर उसकी बात हो रही है आफ्टर दिस जस्टिस वर्मा केस। अभी आगे बात करेंगे उस बारे में। फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, फिर से इंटरप्रिटेशन किया कि अब की बार 2 सीनियर मोस्ट जजेस नहीं, अब की बार 4 सीनियर मोस्ट जजेस का रिकमेंडेशन माना जाएगा। सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का रिकमेंडेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। इन 4 लोगों में से 2 लोग भी अगर डिसकंटेंट हुए तो जो नेम फाइनलाइज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट जज, वो नेम फिर फाइनलाइज नहीं होगा, फिर दूसरा नेम सजेस्ट किया जाएगा। मतलब वो नेम फिर फाइनलाइज नहीं होगा। ये जो मैं ऊपर बात कर रहा था आपसे एनजेएसी के बारे में रिगार्डिंग जो कोलोजियम सिस्टम हटाने के लिए एनजेएसी लाया गया था
मोदी गवर्नमेंट के दौरान 2014 में। ये एज अ फोर्थ जज केस कहा जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये मोदी गवर्नमेंट लाई थी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए, बट इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो फिर कॉलेजियम सिस्टम ही अभी तक फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं। ये जस्टिस वर्मा की पिक तो देख ही ली होगी आपने अभी तक मीडिया में। तो ये अपॉइंटमेंट, ये सर्विसेज दे रहे थे अपने दिल्ली हाई कोर्ट में, अब इनका ट्रांसफर हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट में कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जांपल लूंगा, आप सबका बाकी हाई कोर्ट के हिसाब से समझ लीजिएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की पिक है जिनका जो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो गया है अभी आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज क्या होता है। पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होगा। बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, बट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। इस केस में जो यूपी की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनको कंसल्ट किया जाएगा। बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ये सब लोग तो कंसल्ट किए ही जाएंगे। एक नेम और जो जुड़ जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जुड़ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की जो आया है व्हाट इज, मैं इसलिए आपको समझा रहा था जिससे कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। बात करते हैं हाउ आर जजेस रिमूव्ड, कैसे रिमूव होते हैं जज, वेदर इट बी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करती है, बट ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्स एड्रेस, दैट टू सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। जहां भी वोटिंग हो रही है, अगर लोकसभा में हो रही है तो लोकसभा की बात हो रही है, और राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप की बात हो रही है। इसी को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। बहुत तरह की मेजॉरिटीज होती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी में भी बहुत मेजॉरिटी होती हैं। अगर आपको जानना है डू कमेंट डाउन बिलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जानते हैं कि ये जो रिमूवल प्रोसीजर है ना ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, ये दिया किसमें है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। क्या प्रोसीजर है। जो रिमूवल मोशन है वो लोकसभा केस में 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करेंगे, राज्यसभा केस में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करेंगे। लोकसभा केस में ये जाएगा यहाँ पर स्पीकर के पास, ये जाएगा यहाँ चेयरमैन के पास। इफ द रिमूवल मोशन इज एक्सेप्टेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन, देन स्पीकर और चेयरमैन 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करेंगे। उन 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा। any Supreme Court judge, whether it be CJI or any Supreme Court judge, judge of High Court, and distinguished jurist. Distinguished jurist means the one who is a legal scholar. फिर ये जो कमेटी एनालाइज करेगी और अगर फाइंड किया इसने कमेटी ने कि द जज जिसके खिलाफ मोशन रिमूवल मोशन पास किया जाना है वो मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी फाइंड होती है, तो मोशन पास हो जाएगा एंड देन द जज विल बी रिमूव्ड। तो ये प्रोसीजर होता है किसी एक जज के रिमूव होने का। कैसे रिमूव किया जाता है। डे टू डे लाइफ में हम लोगों को पता ही है कि किसी भी डे टू डे लाइफ में तो पता ही है हम लोगों को कि कोई भी पॉलिटिशियंस हो या फॉर एनी मैटर एक्सेप्ट जुडिशरी, तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं। बट जुडिशरी के मामले में लोगों को बहुत कम पता होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू योर टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।